नमस्कार दोस्तों नए साल का खुमार अभी उतरा नहीं है, सबके सिर पर सवार है और इसलिए नए साल की चर्चा कुछ देर चलेगी और उसके बाद फिर वही बात कि वो 1 जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। तो ये हम बाद में चर्चा इसकी करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वही खुमार जारी है और उसके जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं उन्हें हमें दोहरा लेना चाहिए। मित्रों, जनवरी का जो महीना है जिसके बारे में 1 जनवरी का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, ये और इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें कि ये जनवरी जो है ये रोमन एक अवतार हैं और जैनस नाम है। तो जैनस के नाम से रोमन गॉड जिसे बोला जाता है, तो जैनस के नाम पर इस महीने का नाम है। ये इसके 2 चेहरे हैं जैनस के। एक चेहरा जो है ये एक थोड़ा सा उसमें बुढ़ापे की एक झलक आती है, वो बीते हुए वर्ष का जो बीत रहा है वर्ष उसका प्रतीक है, और दूसरी तरफ चेहरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उज्जवल लगता है और वो नए साल का प्रतीक है। तो एक ही अवतार के, एक ही रोमन गॉड जीसस के 2 स्वरूप हैं। एक थोड़ा सा पुराना बीत रहा जो कल है और दूसरा आने वाले कल का प्रतीक होता है। और मित्रों, स्पष्ट बात यह है उसी जैनस के नाम पर ही इसका नाम पड़ा जनवरी महीने का। और इस अवसर पर हमें कुछ एक बातें याद कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी यह है कि हम सब लोग एक दूसरे के लिए कामना भी करते हैं कि हम लोग बड़ी अच्छी स्पिरिट में रहें, बड़ी अच्छी उमंग के साथ जीने का संकल्प लें। और 12 महीने हमें मिले हैं कुछ कर गुज़रने के लिए, और 12 महीनों में हम निश्चित रूप से अपने लिए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। अवधि काफ़ी होती है, बाकी तो सारी उम्र भी ज़ाया हो जाए तो कुछ नहीं हाथ आता, लेकिन जब कुछ करने का संकल्प हो और शुभकामनाएं दोस्तों की, मित्रों की, अपनों की साथ हों, तो व्यक्ति इन 12 महीनों में भी बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज कर सकता है। और सबसे पहले तो ये माना जाना चाहिए कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये 2023 जो आया है इसको लीजेंडरी कैसे बनाएं, इसको स्मरणीय वर्ष जो है वो कैसे बनाएं, और इसका जो इस वर्ष को स्मरणीय बनाने का जो एक प्रकार से जो श्रेय है वो किसको दें। पहली बात तो इसमें संकल्प में ये बात आती है। और दूसरी बात ये है कि हमें कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट, ऐसी परियोजना भी सोचनी चाहिए जिस पर हम इस वर्ष अमल करके दिखाएं, और वो योजना, परियोजना वो ऐसी हो जिसे सांस थाम कर सुनना पड़े। ऐसा ना हो कि सरसरी ढंग से आप कहें कि मैं साल के अंत तक 5 लाख रुपए जोड़ लूँगा, ये कोई बात नहीं बनती। उसके बाद परिस्थितियां हैं क्या मोड़ लेती हैं पता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा संकल्प अवश्य लेना चाहिए जो वाकई आश्चर्यचकित करने वाला हो और जो दूसरों की खुशी में इजाफ़ा करने वाला हो, वृद्धि करने वाला हो। और तीसरी बात जो ये कही जा सकती है कि ये इस साल को हम लोग वंडरफुल कैसे मनाएं। ये जीसस के ही गुण हैं जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि वंडरफुल कैसे मनाएं, इसे आश्चर्यजनक कैसे स्वरूप दें। ये भी हमें सोचना चाहिए इस विषय में कि 2-3 बातें हम तय करें जिनसे ये जो वर्ष है पूरा का पूरा ये आश्चर्यजनक बन जाए। और इसमें ये भी है कि हमें हर रोज़ कोशिश ये करनी चाहिए कि एक डेली हैबिट, एक मुख्य आदत हमारे इस बात पर केंद्रित हो कि अगले 12 महीनों में बीतने वाले इस साल को हम श्रेष्ठ वर्ष कैसे बनाएं। रोज़ एक बात ऐसे कीजिए जो इस संकल्प में सहायक बन सके। और उसके बाद ये है कि हर एक के भीतर कुछ न कुछ गुण होते हैं, ये अलग बात है तामीर ना हो। हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस साल जहन की सारी बातें जो हैं उनको आप अमली जामा पहना सकें और वाकई आप तामीर कर सकें ताजमहल। ताजमहल सिर्फ मुमताज़ की उसका मकबरा नहीं है,
बल्कि बहुत सारी उमंगों, बहुत जीवन के जो सौंदर्य वाला पक्ष है उसको उजागर करने का प्रतीक है। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ अच्छी बातें सोचिए और अच्छे दिनों की कामनाएं करें एक दूसरे के लिए, और बेहद शुक्रिया।